इतना कह करके भगवान श्री सुखदेव जी ने अचानक पूरा विषय ही बदल दिया। ब्रह्मवर्चस कामस्तु यजेत ब्रह्मणस्पतिम इंद्रियमिंद्रिय कामस्तु प्रजा कामः प्रजापतिन। कहते हैं ब्रह्म तेज की कामना हो तो ब्रह्मा जी की अथवा बृहस्पति जी की आराधना करे, इंद्रियों के तेज की कामना हो तो देवराज इंद्र की उपासना करे, संतान की इच्छा हो तो प्रजापतियों की उपासना करे, धन चाहिए तो माया देवी की, तेज चाहिए तो अग्निदेव की उपासना करे, पृथ्वी का आदि की संपत्ति चाहिए तो वसुओं की उपासना करे, प्रभावशाली होना चाहे, वीरता चाहिए तो रुद्रों की उपासना करे, बहुत अन्न चाहिए तो माता अदिति की, स्वर्ग चाहिए तो देवताओं की, राज्य चाहिए तो विश्व देवों को, सबको अनुकूल बनाना चाहता है तो साध्य देवों की। इस प्रकार से सबकी आराधना बताई और कहा यदि विद्या चाहिए तो भगवान शंकर जी की उपासना करे। क्यों? क्योंकि शंकर जी के डमरू से ही व्याकरण के 14 सूत्र प्रकट हुए हैं, इसलिए विद्या शंकर जी प्रदान करते हैं। और अंत में कह दिया अकामः सर्व कामो वा मोक्ष काम उदारधि तीव्रेण भक्ति योगेन यजेत पुरुषम परम। चाहे अकाम हो, चाहे सर्व काम हो अथवा मोक्ष काम हो, अर्थात निष्काम हो अथवा समस्त प्रकार की कामनाओं से युक्त हो अथवा मोक्ष की इच्छा हो, उत्तम तो यही है, बुद्धिमानी तो यही है कि तीव्र भक्ति योग के द्वारा भगवान परम पुरुष की आराधना करे, भगवान नारायण की आराधना करे, अर्थात रामकृष्ण नारायण इनकी आराधना करे। यही बुद्धिमत्ता है। और कहते हैं क्योंकि जो भगवान की आराधना करते हैं उन्हीं का जीवन धन्य है। जो भगवत सत्संग में कथाएं होती हैं, कौन ऐसा है जो उन कथाओं से प्रेम न करे। कह करके भगवान श्री सुखदेव जी ने वाणी को विराम दे दिया। अब वाणी को विराम क्यों दे दिया? क्योंकि 2 प्रश्न किए थे परीक्षित जी ने, मनुष्य मात्र को क्या करना चाहिए, मरने वाले को क्या करना चाहिए। तो दोनों प्रश्नों का उत्तर दे दिया श्री सुखदेव जी ने और वाणी को विराम दे दिया। इधर सूत जी ने भी जब वाणी को विराम दिया, शौनक जी ने बहुत बढ़िया बात कही। शौनक जी कह रहे हैं आयुर हरति वै पुंसाम उद्यन्नस्तम चयन्नसौ तत्स्यर्थे यक्षणो नीत उत्तम श्लोक वार्तया। प्रतिदिन सूर्य भगवान उदय होकर के और अस्त होकर के एक एक दिन की आयु सबकी छीन कर रहे हैं। तो जीवन धन्य किसका है? बोले इसमें सार्थक समय कितना निकला? बोले उतना ही समय सार्थक हुआ जितना भगवान की कथा वार्ता में निकल गया समय, भगवान के भजन में निकला वही समय सार्थक, बाकी सारा का सारा समय व्यर्थ चला गया, किसी काम का नहीं आया। हाँ, अब कहेंगे कि समय व्यर्थ गया लेकिन हम जीवित तो हैं। अरे जीवित कहने की बात यदि है तो तरवाह किम न जीवन्ते भस्त्राः किम न श्वसन्त्युत न खादन्ति न मेहन्ति किम ग्रामोपसो परे। तो क्या ये पेड़ जीवित नहीं है क्या? ये पेड़ भी तो जीवित हैं। आप कहेंगे पेड़ तो जीवित हैं लेकिन हम तो श्वास ले रहे हैं। अरे श्वास तो पेड़ ले रहे हैं। यदि कहो कि श्वास लेने से जीवन की धन्यता है तो श्वास तो लोहार की धौकनी भी लेती है। कहेंगे लोहार की धौकनी श्वास तो लेती है लेकिन हम तो भोजन भी करते हैं, बच्चे पैदा करते हैं। यदि भोजन करने से, बच्चे पैदा करने से कोई भाग्यवान होता तो आपसे ज़्यादा बच्चे पैदा करते हैं वो सुअर कुत्ते। मनुष्य एक बार में 1 या 2 बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा पैदा कर पा रहे हैं। अब वो सुअरिया, वो कुतिया देखो 4-4, 6-6 बच्चे एक ही बार में पैदा कर देते हैं। तो यदि बच्चे पैदा करने से भाग्यशाली हो तो वो तो ज़्यादा भाग्यशाली हैं फिर तो।
है कि नहीं? ये जीवन व्यर्थ बीत कैसे रहा है? स्वविडवराहोष्ट खरई संस्तुता पुरुषा पशु नयत कर्ण पथोपेतो जातु नाम गदाग्रजा। कैसे बीत रहा है जीवन? कुत्ते की तरह दिन भर इधर उधर इस द्वार उस द्वार जो है केवल भोजन के लिए, अपने रोजगार के लिए दौड़ने में बीत रहा है। सुअर की तरह त्यागे हुए मल को ग्रहण करने में, जैसे सुअर त्यागे हुए मल को ग्रहण करता है, ऐसे ही सुअर के समान भोगे हुए विषयों को बार बार भोगने में प्रवृत्ति बनी हुई है। उसी विषयों को भोगने में सारा समय बीत रहा है। ऊंट की तरह, गधे की तरह, बैल की तरह केवल भार ढोने में गृहस्थी का सारा समय बीत रहा है, तो इन पशुओं में और मनुष्य में अंतर ही क्या रहा? क्या अंतर रहा? कोई अंतर नहीं रहा। अरे वो तो विवश होके भार ढो रहे हैं और हम जानबूझ करके भार ढोने में प्रवृत्त हैं, तो हम तो जानबूझ करके पशु बन रहे हैं। केवल स्वरूप ही तो मनुष्य का है, बाकी क्या है? भगवान ने ये कान दिए हैं, लेकिन बिले बतौरुक्रम विक्रमान्ये न शृण्वता कर्णपुटे नरस्य जीवासति दार्दुरिके वसूत न चोपगायत्युरुगाय गाथा। ये कान हैं, लेकिन इनसे यदि भगवान की कथा नहीं सुनी जा रही है तो केवल कैसे हैं कान? बोले बिल के समान हैं, सर्प के रहने के बिल के समान। जिन हरि कथा सुनी नहीं काना श्रवण रंध्र अहि भवन समाना। भगवान की कथा नहीं सुनी तो सर्प का विलय तो है, और क्या है? ये कुछ नहीं है। आप कहेंगे सर्प का बिल क्यों कह दिया, चूहे का बिल क्यों नहीं कह दिया? सर्प का बिल इसलिए कह दिया क्योंकि जिस कानों में भगवान की कथा नहीं जाती, उस कानों में विषय वार्ता जाती है, और विषय वार्ता ये विषधर सर्प से भी अधिक भयंकर है। क्योंकि विषधर सर्प यदि किसी को डस ले तो उसका उपचार है, वो बच जाएगा व्यक्ति। अगर सही समय पर उसका विष उतारने वाला कोई मिल जाए तो बच जाएगा। अब कदाचित यदि मृत्यु भी हो गई तो एक ही बार मरेगा, लेकिन ये विषय वार्ता जिसके कानों में जा रही है, अनेकानेक जन्म उसके बर्बाद होते चले जा रहे हैं इन विषयों के कारण। न जाने कितने जन्म बर्बाद हो गए, आगे भी न जाने कितने जन्म बर्बाद हो जाएंगे इन विषयों के कारण। इसलिए सर्प के बिल के समान कहा। वाणी है, जीवा है, भगवत गुणगान नहीं कर सकते, भगवान का कीर्तन नहीं कर सकते, तो भगवान का नाम नहीं ले सकते, तो ये जीवा केवल मेढक के समान टर्र टर्र करने वाली जीव है। ये नेत्र हैं, लेकिन नेत्रों से भगवान का दर्शन नहीं किया तो बोले वरहाइते ते नैने नराणाम लिंगानि विष्णु न निरीक्षितो ये आदौ नृणाम तो द्रुम जन्म भाजौ क्षेत्राणि नानुव्रजतो हरेर्यौ। वरहाइते ते नैने नराणाम, उसके नेत्र तो हैं, लेकिन यदि नेत्रों से भगवान का दर्शन नहीं करता तो वो नेत्र मोर पंख में बने हुए नेत्रों के समान हैं।
जो भगवान का दर्शन नहीं करते। और यहाँ ने लिंगाने विष्णु न निरीक्षितो, जैसे भगवान और भगवान के संत जन, भक्त जन, दोनों अर्थ होगा। गोस्वामी जी ने ये भी यही अर्थ किया है, नैनन संत दरस नहीं देखा, लोचन मोर पंख झीमी लेखा। इसलिए लिंगान विष्णु निरीक्षितो ये लीनम अर्थम गमयन्ति ते लिंगा साधव संता भगवत भक्ता। अर्थात ऐसे भक्तजनों का जो दर्शन नहीं करते उनके नेत्र मोर पंख के समान है, नेत्रों के समान है। अब कहेंगे मोर पंख, देखिए मोर पंख के नेत्र तो इसलिए कह दिए कि कोई दूसरा उदाहरण ही नहीं मिल पा रहा था। बाकी सत्य तो ये है कि मोर पंखों के नेत्रों से भी तुलना ठीक नहीं होगी यदि सही ढंग से किया जाए तो। क्यों? क्योंकि मोर पंख में नेत्र तो हैं, लेकिन मोर पंख के नेत्र किसी के प्रति अपराध तो नहीं करते, कोई अनुचित बर्ताव तो नहीं करते, सबको सुख ही सुख देते हैं। लेकिन इन नेत्रों से हम न जाने कितने विषयों को अंदर ले जाते हैं और इन्हीं विषयों के कारण पतन की ओर जा रहे हैं। तो ये मोर पंख में जो बने हुए नेत्र हैं उन नेत्रों से भी अत्यंत गिरे हुए नेत्र हैं, बेकार हैं। भगवान ने पैर दिए हैं, इन पैरों से यदि भगवान के धामों की परिक्रमा नहीं होती तो ये ठूठ वृक्ष के समान हैं। वो जीवित होते हुए भी मुर्दे के समान हैं, जो भगवान के भक्तों की चरण धूलि को अपने मस्तक पर नहीं धारण करता। जीवं क्षो भागवतांघ्रे रेणुम न जात मर्त्यो विलभेते अस्तु। और श्री विष्णु पद्या मनुजस्तुलस्या स्वसंक्षो यस्तु न वेदगंधम। जो अपने नासिका से भगवान के चरणों में चढ़ी हुई तुलसी की सुगंध जिसने नहीं ली, उसका श्वास लेना ही व्यर्थ है। उसका हृदय हृदय नहीं, अस्मसार, अस्म माने पत्थर, उसका भी सार तत्व अर्थात लोहा, उसका उससे भी कठोर लोहा उसका हृदय है, जो भगवान के गुणों को सुनकर के द्रवीभूत नहीं हो जाता। जिस नेत्रों में भगवान के लिए जल नहीं आ जाता। इसलिए तो आप हमें कथा सुनाते रहिए।